जब भी कभी कोलकाता की बात आती है ना, मैं बड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ। कोलकाता के साथ मेरी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई है, चाहे वो यहाँ की हावड़ा ब्रिज हो, यहाँ के ट्रैम्स हो, यहाँ के पुराने पुराने मकान और पतली पतली गलियाँ, दुर्गा पूजा की तैयारी हो या फिर यहाँ के लोकल स्ट्रीट फूड। अब अगर यहाँ के जायके की बात की जाए तो यहाँ के हर जायके का एक अलग ही स्वाद है, एक अलग ही टेस्ट है। और इस बार मैं चल पड़ा हूँ कोलकाता के इसी जायके को परखने के लिए। तो आइए आप भी मेरे साथ इस सफ़र पे चल पड़िए। कोलकाता की ओर जायके का ये सफ़र मैं शुरू करता हूँ अपने शहर रांची से, जहाँ से मैं ट्रेन से जा पहुँचता हूँ हावड़ा। ट्रेन से उतरने के बाद मैं ले लेता हूँ एक कैब, और कैब लेके मैं पहुँचता हूँ डायरेक्टली अपने होटल, जो कि था सॉल्ट लेक में। और रास्ते में मैं क्रॉस करता हूँ द आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं कोलकाता में हूँ और कोलकाता के सॉल्ट लेक सिटी में मैंने अपने होटल में चेक इन किया हुआ है। होटल का नाम है होटल बेजा, जो कि कोलकाता के सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 में मौजूद है। लेकिन चलिए पहले आपको रूम टूर देता हूँ। सो दिस इज़ अ बेड दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। अब ये डबल बेड है पूरा, आप देख सकते हैं। एंड दिस इज़ द मिरर, ये मिरर आपको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे हॉट वाटर केटल जो होता है वो भी दिया गया है कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे गर्म पानी पी सकते हो, चाय वगैरह बना सकते हो। तो चाय के लिए ये शाशे वगैरह दी गई है, कॉफ़ी की भी, कॉफ़ी मग्स भी अवेलेबल है। यहाँ पे 2 बोतल पानी दिया गया है। दिस इज़ अ वार्डरोब, और यहाँ पे एक लॉकर भी है जहाँ पे आप अपने कुछ वैल्यूएबल या फिर कीमती सामान रख सकते हैं। ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है और काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। अब दिन की शुरुआत अगर चाय से ना हो तो कुछ अच्छा नहीं होता, और कोलकाता की चाय, वाह। और चाय के बाद आती है नाश्ते की बारी, और नाश्ते के लिए सबसे बेस्ट है यहाँ की रोड साइड कचौड़ियाँ, जो बनती है मूंग के दाल से या फिर उड़द के दाल से। तो मुझे मिली उड़द के दाल वाली कचौड़ियाँ, जिनको मैंने काफ़ी स्वाद से चखा। देन आई डिसाइडेड टू बोर्ड ऑन अ मेट्रो which would take me to one of the most popular places of Kolkata, that is पार्क स्ट्रीट। तो मैं मेट्रो लेता हूँ और मेट्रो में भी सफ़र करते हुए मैं यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को समझने की कोशिश करता हूँ, और फाइनली आप पहुँचता हूँ पार्क स्ट्रीट। पार्क स्ट्रीट का ये एरिया जो आप देख रहे हैं, अभी तो काफ़ी सन्नाटा है, लेकिन शाम ढलते ढलते यहाँ की रौनक कुछ और ही रहती है। और यहाँ पर जो रोड साइड फ्रूट्स वेंडर्स है, आपको वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे खाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। और ये है सामने इंडियन म्यूज़ियम, जो कि है इंडिया की सबसे बड़ी म्यूज़ियम, लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन इंडिया। एंड दिस इज़ द ओनली म्यूज़ियम आई थिंक जहाँ पे एक मम्मी रखी हुई है। एक और ये ब्लू बसेस और दूसरी ओर यहाँ की ये पीली पीली टैक्सियाँ, जिनको कि कोलकाता की लाइफलाइन कही जाती है। अगर इसे ताजमहल ऑफ कोलकाता भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए उसी मार्बल का इस्तेमाल किया गया है जिससे ताजमहल बनाया गया है। और इसका आर्किटेक्चर भी ताजमहल से कुछ कम नहीं है। काफ़ी खूबसूरती से, काफ़ी समय के साथ इस बिल्डिंग को, इस मॉन्यूमेंट को बनाया गया, जो कि रानी विक्टोरिया का एक समय में आवास हुआ करता था। आज यहाँ पर एक म्यूज़ियम है अंदर में, जहाँ आप टिकट लेकर के देख सकते हो। अंदर जाकर के सारा चीज़ जो है वो यूज़ करती थी, उनका रहने का, उनके कपड़े वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे रखा हुआ, सभी चीज़ों को रखा हुआ है। तो आ गए अभी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, और अभी अंदर चलेंगे म्यूज़ियम में। तो ये विक्टोरिया मेमोरियल ठीक मेरे पीछे है, और ये गार्डन देखिए यहाँ का कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये 42 तल्ला है ये बिल्डिंग। दैट इज़ वाई इसका नाम ही है 42, और ये कोलकाता का सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है, या फिर यूँ कहूँ टॉलेस्ट बिल्डिंग है। और
सामने ये यहाँ का चर्च है और ये म्यूज़ियम विक्टोरिया मेमोरियल का, जहाँ भी हम जाने वाले हैं। Victoria Memorial is the most iconic monument of Kolkata, which is located in the Maidan in central Kolkata area. Built in between 1906 and 1921 during the British rule. Memory of Queen Victoria. इस मॉन्यूमेंट को बनाने का दायित्व दिया गया था मार्टिन एंड कंपनी को, जो राजेंद्र नाथ मुखर्जी और थॉमस एक्विन मार्टिन ने अब साथ में मिलकर के बनाया था। करीब 64 एकड़ में फैला हुआ ये विक्टोरिया एक काफ़ी खूबसूरत गार्डन और पार्क है और साथ ही साथ एक म्यूजियम भी है, को टिकट लेनी पड़ती है। 1901 में महारानी विक्टोरिया के डेथ के बाद रोजन ने लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन को एक पत्र लिखा, अब जिक्र किया कि महारानी विक्टोरिया की याद में एक ऐसा महल जिसे सब लोग देख सके आकर के, जहां पर एक म्यूजियम भी हो और एक पार्क भी हो। और उसी के कुछ साल बाद इस मेमोरियल का काम शुरू किया गया, जिसे सौंपा गया। And if you are planning to visit Victoria Memorial Hall in Kolkata, then you have a lot of things to eat over here. तो जो अब मैं ट्राई करने वाला हूँ। कोलकाता में गुपचुप या फिर जो पानी पूरी होती है उसको यहाँ कहा जाता है फुचका। तो फुचका खा करके देखते हैं कैसा लगता है। काफ़ी टेस्टी है यहाँ का फुचका भी। कोलकाता में विक्टोरिया के सामने खड़ा होकर फुचका खाइए आप, तो आपको एक अलग ही एहसास होगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। वैसे अभी कुछ देर पहले लंच किया मैंने, पेट मेरा पूरा फुल है, लेकिन यहाँ पर आया तो झालमुड़ी देख के खुद को रोक नहीं पाया। तो ये भाई साहब है यहाँ पे, झालमुड़ी इनको बनाते देखा तो मैंने भी अपने लिए ऑर्डर किया है। तो देखते हैं कैसा लगता है झालमुड़ी खाने में। तो ये झालमुड़ी है, देखते हैं टेस्ट करके, काफ़ी ज़्यादा है। मज़ेदार है। यहाँ फॉरेन टूरिस्ट काफ़ी मात्रा में आते हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि विदेशों से आए हुए हैं और वो लोग यहाँ ज़रूर आते हैं एक बार घूमने के लिए। इफ दे आर कमिंग टू कोलकाता, दे डू कम टू दिस प्लेस। ये जो बग्गियाँ आपको दिख रही है, इनको भी विक्टोरिया कहा जाता है। और एक फिल्म भी थी विक्टोरिया नंबर 303 या समथिंग लाइक दैट, काफ़ी पुरानी। तो इनमें बैठने का कुछ लगता होगा पैसा, आप ले करके आपको एक राउंड यहाँ पे पूरा घुमा देते हैं। प्लस यहाँ पे ये घुड़सवार लोग रहते हैं जो घोड़े वाले हैं, आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। जो कोई भी कोलकाता आता है विक्टोरिया मेमोरियल आए बिना उसका कोलकाता का ट्रिप अधूरा रहता है। ये कोलकाता का मोस्ट आइकॉनिक प्लेस है और यहाँ एक बार आपको तो आना बनता ही है। अगर आप कलकत्ता आ रहे हैं, कोलकाता आ रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रूर आना। वैसे तो इस शहर में हर जगह घूमने के लिए कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ इस मॉन्यूमेंट को देखने ज़रूर आइए। और इसके बाद मैं जा पहुँचता हूँ कोलकाता का मोस्ट हैपनिंग मार्केट एरिया, दैट इज़ एस्प्लैनेड, यानी कि धर्मतल्ला मार्केट, जहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं ढेर सारे कपड़े, जूते, ज्वेलरी, इन सब चीज़ों की दुकानें और साथ ही साथ कई सारे फूड जॉइंट्स। और इन्हीं फूड जॉइंट्स में से सबसे फेमस एक जगह है अनादि केबिन, जो फेमस है अपने मुगलाई पराठास के लिए। तो अभी मैंने ऑर्डर किया यहाँ पे एग मोगलाई और साथ में मटन कस्सा।
तो मटन कस्सा भी आने वाली है, लेकिन एक मोगलाई जो है विथ मटन कस्सा मुझे पड़ा करीब 200 से 250 रुपये। तो एक बार चलिए इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि खाने में ये कैसा लगता है। तो ये आ गया मटन कस्सा भी। तो चलिए अब देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। काफ़ी नाम सुना है इस जगह का। क्वाइट डिलीशियस। और इसके बाद मैं चल पड़ा यहाँ के मार्केट को और अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ शॉपिंग भी करने और कुछ नए खाने पीने के आइटम्स को देखने के लिए। अभी यहाँ आए हुए हैं, यहाँ पे एक आइसक्रीम पार्लर है जहाँ पे गुड़ वाला आइसक्रीम मिलता है। तो ये गुड़ वाला आइसक्रीम ऑर्डर किया हम लोगों ने। एंड हाउ इज इट? इट इज़ गुड। तो देखते हैं, ये स्पेशल मिलता है यहाँ पे न्यू मार्केट एरिया में। अगर आप आते हो कोलकाता के तो आपको ये आइसक्रीम पार्लर मिल जाएगा। इसका नाम है केवेंटस। इस आइसक्रीम पार्लर का नाम है केवेंटस। एंड हियर यू कैन गेट दिस नॉलेन गुड़ आइसक्रीम, दैट इज द गुड़ वाला आइसक्रीम। टेस्टी और पूरा गुड़ वाला फ्लेवर है। जो गुड़ होता है ना, उसका फ्लेवर आपको यहाँ मिल जाएगा। तो एक थकान और स्वाद से भरी डे 1 के बाद डे 2 आता है, जब मैं एक मेट्रो लेता हूँ और पहुँचने वाला रहता हूँ काली घाट। तो मैं मेट्रो से डायरेक्टली पहुँचता हूँ काली घाट, जहाँ करनी थी मुझे माँ काली की पूजा अर्चना और साथ ही साथ एक्सप्लोर करने थे मुझे कुछ वहाँ के यानी काली घाट लोकेशन के अच्छे से अच्छे फेमस से फेमस फूड जॉइंट्स। तो ये पहुँच गए काली घाट मंदिर और ये है मंदिर का व्यू जो है। अब एक परिक्रमा करते हैं बाहर से और फिर वापस चलेंगे। तो यहाँ देखिए, प्रसाद वगैरह चढ़ाना चाहते हो तो यहाँ सारे प्रसाद के दुकान है। इस जगह को फुली डेकोरेट किया गया है अच्छे से। ये मंदिर का एंट्रेंस है। मंदिर का परिक्रमा करते हैं। ये एक और गेट है मंदिर का जो सीधे आपको मंदिर तक लेके जाती है। तो यहाँ जो है जितने मिठाई के दुकान आप देख रहे हैं, पेड़ा वगैरह मिलता है, पूजा का प्रसाद। यहाँ पे आप जूता चप्पल रख सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, माँ को चढ़ा सकते हैं। काली घाट मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मैं वहाँ के पास में ही मिठाई के दुकान में पहुँचा, जहाँ मेरी नज़र टिक गई ये किंग साइज पूड़ियों को देख करके, जिनको कहा जाता है ढाकाई परोठा। तो अभी जिस होटल में बैठे हैं काली घाट एरिया में है ये नाश्ता करने के लिए, और हमने ऑर्डर किया है ढाकाई परोठा। तो ये आ गया हमारे लिए ढाकाई परोठा। एक्चुअली ये बड़ी साइज़ की पूड़ी है। आप कभी भी कोलकाता आ रहे हैं और काली घाट आ रहे हैं तो इस ढाकाई परोठा को ज़रूर से ट्राई कीजिए, क्योंकि ये आपको कोलकाता में एक यूनिक चीज़ खाने को मिलेगी और कोलकाता के काली घाट में ऑलमोस्ट हर दुकान में मिल जाती है ये। तो आइए इसको चखते हैं और देखते हैं कि खाने में ये कैसा लगता है। देख के तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है। इसके बाद मैंने ऑर्डर किया कोलकाता की फेमस मिष्टी दोई यानी कि मीठा दही, जिसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। इफ़ यू आर कमिंग टू कोलकाता, एक चीज़ तो आपको यहाँ पे ज़रूर टेस्ट करना चाहिए, यहाँ के फ़िश के आइटम्स लाइक फ़िश फ्राई, फ़िश कटलेट, फ़िश फिंगर्स। तो कोई ऐसा एक दुकान पूछते हैं जहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं फ़िश के। यहाँ पे कुछ आइटम्स लाइक फ़िश फ्राई हो जाए तो बहुत अच्छा है। वैरायटी ऑफ फिशेज़ मिलते हैं यहाँ पे और फ़िश फ्राई का टेस्ट भी काफ़ी यूनिक होता है। तो चलिए खोजते हैं कोई ऐसा दुकान एंड देन लेट्स हैव अ फ़िश फ्राई। और फ़िश फ्राई की तलाश मुझे ले करके आती है काली घाट के एक बहुत ही फेमस फूड आउटलेट यानी कि फास्ट फूड आउटलेट जिसका नाम है आपन जोन। यहाँ पे आपको तरह का फ़िश फ्राई जो यहाँ पे काफ़ी टेस्टी और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो एक बार टेस्ट करता हूँ कैसा लगता है, देखते हैं। और फिश फ्राई खाने के बाद आई टुक अ शेयर्ड कैब एंड रीच्ड हाथी बगान वेयर आई वाज लुकिंग फॉर सम ऑथेंटिक बंगाली लंच। तो ये एरिया जो
जो है इसको कहते हैं हाथी बगान, और यहाँ से बस थोड़ा ही चलना है मुझे, करीब 1 मिनट 2 मिनट दिखा रहा है गूगल मैप, और फिर वो रेस्टोरेंट आ जाएगा। देखते हैं वहाँ पे बंगाली खाना कैसा खाने को मिलता है। तो ये पहुँच गया, इसी बिल्डिंग के नीचे है वो रेस्टोरेंट, पोशेक वसा। तो पहुँच गए अंदर से। I reached out to this place after searching in Google. Google में मुझे इस जगह के बारे में पता चला कि यहाँ अच्छे से अच्छा बंगाली ऑथेंटिक जो फूड होती है वो आपको मिल जाती है। हर तरह के आइटम्स जो स्पेशली टिपिकली बंगाली खाना होता है वो आपको यहाँ खाने को मिलेगा, और रेट्स जो है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, जेन्युइन है, और स्वाद भी काफ़ी अच्छा है। तो आइए यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं। So I ordered for myself a typical Bengali थाली जिसमें थी राइस, मूंग दाल, देन भेटकी फिश की पातुड़ी दैट इज़ रैप्ड इन बनाना लीव्स, आम की चटनी, आलू का भुजिया, पापड़, और साथ में मोचार घंटो दैट इज़ बनाना जो फ्लावर होती है ना बनाना की, उसकी एक करी, और एक कॉम्प्लीमेंट्री रसगुल्ला भी आपको दिया जाता है एज ए ट्रेडिशनल बंगाली डिश। एंड बिलीव मी दिस टेस्टेड जस्ट ऑसम। एंड वॉट वॉज मोर टेम्पटिंग वॉज दी भेटकी पातुरी। जी हाँ, भेटकी फिश जो होती है उसे मसाला से भर करके एक बनाना लीफ में यानी केले के पत्ते पर रैप किया जाता है और उसे स्टीम किया जाता है। एक्चुअली में ये एक स्टीम्ड फिश है विथ स्पाइसेस। स्पाइसी है पर टेस्टी है। और अब शाम ढलने को थी और सनसेट भी होने वाला था। तो टू व्यू द बेस्ट सनसेट फ्रॉम कोलकाता, वो भी गंगा या हुगली नदी के तट पे पहुंच करके, तो आई डिसाइडेड टू रीच मिलेनियम पार्क, जहां से यहाँ की सबसे बेस्ट सनसेट दिखाई देती है। हुगली नदी के उस पार ढलते हुए सूरज का ये नज़ारा आपके मन को एक अलग ही एहसास दिलाती है। सो दैट वाज मिलेनियम पार्क, और अब यहाँ से चलते हैं, कुछ देर में करेंगे अपना डिनर, और डिनर में देखते हैं आज मन है कि यहाँ की जो कोलकाता की जो खास स्पेशल बिरयानी है उसको टेस्ट किया जाए। तो देखते हैं बिरयानी कहाँ मिलती है, और अगर बिरयानी ना भी हो तो कुछ अच्छा खाया जाएगा। तो उसके बाद इस दिन को, आज का जो दिन है उसको ख़त्म करते हैं। मिलेनियम पार्क से कुछ ही दूरी पर है बाबू घाट, और बाबू घाट में होती है हर शाम गंगा आरती। तो मैं भी बाबू घाट पहुंचा गंगा आरती के दर्शन करने। अगर शाम के समय आपको इवनिंग स्नैक्स की ज़रूरत पड़े तो मेरे हिसाब से आपको एग रोल यहाँ का ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो कोलकाता का एग रोल आई थिंक इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं भी एग रोल के स्वाद को चखने के लिए पहुँचा एस्प्लैनेड एरिया में दोबारा, और वहाँ पे ऑर्डर किया अपने लिए एक एग रोल। एंड बिलीव मी, इसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा था। मैं इसे 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। ये है हॉग्स मार्केट कहते हैं इस जगह को, और यहाँ पे निज़ाम्स, और हम लोग अभी यहीं पे जाने वाले हैं बिरयानी खाने के लिए।
निज़ाम्स। दिस रेस्टोरेंट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड और इसे बनाया गया था 1932 में। तो अराउंड 90 साल पुराना ये रेस्टोरेंट एक अच्छा सा फूड आउटलेट है जहाँ पे आप बिरयानी ट्राई कर सकते हैं और मुगलाई आइटम्स। तो बिरयानी की तलाश में एक रेस्टोरेंट में आए हैं हम लोग। इसका नाम है निज़ाम्स और निज़ाम जो है 1932 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 90 साल पहले। तो यहाँ की बिरयानी देखते हैं टेस्ट करके कैसा लगता है। तो ये आ गया बिरयानी और इसमें जो है एक पीस चिकन दिया गया है, ये दिख रहा है, एक आलू है और एक पीस अंडा भी है। तो अब इसको खाया जाए और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट जो है बिरयानी का जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है वो आ रहा है। अच्छा है। टुडे इज द थर्ड डे जब मैं कोलकाता में हूँ और यहाँ पर ये नीले बसेस और ये येलो टैक्सीज, इनसे समझ लो कि यहाँ की लाइफलाइन चलती है। तो मैं भी एक नीले वाले बस पे बोर्ड करता हूँ और पहुँचता हूँ कोलकाता के न्यूअर साइड में, यानी कि न्यू टाउन में। न्यू टाउन, बागुईहाटी या फिर जो एयरपोर्ट्स जाने वाले रोड पे जितने भी जगह है वो सारी न्यू कोलकाता में आती है। और यहाँ पर मैं जा पहुँचता हूँ केसी दास। वेल, केसी दास इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्वीट आउटलेट ऑफ कोलकाता। तो केसी दास फेमस है अपने यहाँ के रसगुल्ला के लिए, यानी कि रसगुल्ले के लिए। और यहाँ जब मैं गया तो मैंने अलग अलग वैरायटी के रसगुल्ले देखे, कुछ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, कुछ मैंगो फ्लेवर और नॉर्मल जो वाइट वाली रसगुल्ला आती है वो भी, और साथ ही साथ वाइट ड्राई जो मिठाई होती है कोलकाता की, जो ऑथेंटिक मिठाई होती है लाइक संदेश, वो भी मुझे यहाँ देखने को मिला। सो आई डिसाइडेड टू ऑर्डर फॉर माई सेल्फ एक स्ट्रॉबेरी रसगुल्ला एंड वन वाइट वाला रसगुल्ला और यहाँ की स्पेशल मीठी दही यानी मिष्टी दोई। And this costed me around 81 rupees. So that was quite genuine. Kolkata city is a blend of food and religion. Kolkata is again a city जहाँ पे आपको एक मिक्सचर मिल जाती है फूड और साथ ही साथ हिस्ट्री की भी। और ये वही कलकत्ता शहर है जहाँ पे आपको एक और कॉम्बिनेशन मिलती है फूड और मॉडर्नाइजेशन की। तो यहाँ आने के बाद शायद आपको समझ में आएगा कि क्यों इस शहर को कहा जाता है द सिटी ऑफ जॉय।